हमने कुछ दिन पहले ही एक स्कॉलरशिप पे एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। और इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो हमने वीडियो बनाया था उसका लास्ट डेट 31 दिसंबर था, बट अब जो है वो डेट एक्सटेंड हो गया है। इसमें देखेंगे कि डेट एक्सटेंड कब तक के लिए हुआ है और किन किन स्टूडेंट्स के लिए हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर बाय द वे आप नहीं फिल कर पाएँ तो अभी भी आप फिल कर सकते हैं, आपको टाइम मिल गया है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंट्स है तो आराम से फिल कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं फिल कर पाएंगे आप। सो इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं बेसिकली स्कॉलरशिप एक सीरीज चला रहा हूँ, ताकि वो ये जो सीरीज होगा वो अप्लाई करने से लेकर पैसा आने तक, कब किस डेट में कब तक पैसा आता है, ये कब वेरिफिकेशन हो पाता है, वेरिफिकेशन होगा तो कैसे पता चलेगा, स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वेरिफिकेशन होता है या इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरिफिकेशन होता है वो कैसे पता चलेगा आपको, वो सारी चीज़ें इस सीरीज बाद में हम आपको वीडियो के फॉर्म में बताते जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि डेट एक्सटेंड जो हुआ उसके बारे में, और दूसरा डॉक्यूमेंट्स का क्या देना होगा, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा फॉर्म फिल करने के लिए। वैसे तो ये अच्छी बात ये है कि फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना होता है, तो अगर जब ऑनलाइन फिल करना होता है तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं कि कहीं जाकर आप खुद से घर पे भी रख कर कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से भी इस चीज़ को कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप ज़्यादा देखिए उसमें क्या है, अगर हम सबसे पहले आपको बात कर लें लास्ट डेट का, तो सिंपली क्या करना होगा आपको, क्योंकि माइनॉरिटी, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ माइनॉरिटी, इंडिया में जो भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है, मतलब उन लोगों के लिए हेल्प के लिए है ये वीडियो। सो वो आती है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में जाना पड़ेगा उनको, और यहाँ जाने के बाद यहाँ देखिए इस तरीके से आपको शो करेगा स्कीम, क्लोजिंग डेट, डेट डिफेक्टिव डेट, वेरिफिकेशन, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। तो अब हम ये बता दें यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि जो प्री मैट्रिक समझ रहे हैं, प्री मैट्रिक यानी कि 1 to 10th का जो स्टूडेंट्स है जो फॉर्म फिल करना चाह रहे थे एनएसपी का, वो फाइनली उनका अब क्लोज हो गया। और अब आगे जो नेक्स्ट जो डेट इनका है, इनका स्कूल से स्कूल वेरिफिकेशन का बाकी है। जैसे अगर वो फॉर्म फिल कर दिए लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो स्कूल में जाकर कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, जैसे कि इनकम, रेसिडेंस वगैरह ये सब लेकर जाएंगे, और फी स्लिप लेकर जाएंगे, मार्कशीट लेकर जाएंगे, तो उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब उनका वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट लेवल पे हो जाएगा तो फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, तो वो, लेकिन इंस्टीट्यूट लेवल पे फ़िलहाल होना ज़रूरी है 15 जनवरी तक, ठीक है। लेकिन इस जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट तो पोस्ट मैट्रिक वाला भरते हैं, प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स को तो बहुत कम पता चल पाता है। तो जो पोस्ट मैट्रिक का जो डेट एक्सटेंड हुआ है वो 20 जनवरी तक हो गया है। और अगर इसमें आगे अगर हम बात करें तो फिलहाल यही समझे कि 20 जनवरी तक एक्सटेंड हो गया है। और आपका जो जैसे स्कूल का जो वेरिफिकेशन होता है ना, ये कॉलेज का कह लें, क्योंकि अब तो कॉलेज में आ गए हैं, या फिर स्कूल में भी होंगे 11th में, तो कॉलेज जो वेरीफाई करेंगे उनका जो डेट है वो 5 फरवरी का है, मतलब 5 फरवरी तक वो अपना वेरीफाई करेंगे, जैसे होता है ना इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, वो। सो और इस तरीके से मेरिट कम जो भी टेक्निकल कोर्सेज में है उनका भी डेट एक्सटेंड हो गया है, 20 फरवरी हो गया है। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स, जैसे कोई भी कोर्सेज लाइक यूजी, पीजी, डिप्लोमा, किसी भी टाइप का टेक्निकल कोर्सेज में अगर कोई इनरोल्ड है तो वो स्टूडेंट्स फिर से अभी अगले 20 जनवरी तक वो अभी भी फिल कर सकते हैं। अब हम आपको ये तो हमने बता दिया, अब हम आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आपको इसी साइट से ही पता चल जाएगा, जैसे कि एक बार मैं फिर से आपको बता दूं। आप यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आएंगे तो देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिस्ट मेंशन है, आप सीधा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाला क्लिक पे कर जाएंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इंस्टीट्यूट फैक और फैक फॉर एप्लीकेशन, तो ये हम सिंपली आपको जो हमने अभी तक अप्लाई किया है उसके बारे में बता दें, शॉर्ट में बता रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, वो देखिए ध्यान रखें, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड। आधार कार्ड में तो सारा कुछ मेंशन होता है, नाम, आता, पता, एड्रेस, इवन फादर नेम, मदर नेम भी होता है, वो सारी चीज़ें। पासबुक, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है, आप खुद का, तभी तो आपका बैलेंस आ पाएगा। एंड थर्ड में मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए ध्यान रहे, ये मोबाइल नंबर अगले अगर बाय द वे एक बार फिल कर लेते हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 साल तक के लिए जो ओटीपी आएंगे, जो मैसेजेस आएंगे, उस नंबर पे आते रहना चाहिए। फोर्थ में अगर हम बात करें तो आपको स्कूल का डिटेल डालना होगा, या कॉलेज जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ का डिटेल, आपने कौन सा क्लासेस में है, कौन सा ब्रांच में है। दूसरा आपने कहाँ से पढ़ा है उसके बारे में भी डालना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डोमिसाइल, जो कि ये स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा।
आपके आईडी पे सबसे पहले तो एक आईडी बनाना होगा। तो आईडी जो बनता है उसमें एक एप्लीकेशन आईडी मिलता है, एक पासवर्ड बनना होता है। तो उसी एप्लीकेशन आईडी पे ही आपका जो हमने बेसिक पहले बनाया था, बताया था, आधार कार्ड, पासबुक, मोबाइल, ये पहले आईडी बनाने तक ज़रूरत है। और उसके बाद फिर अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें, यानी कि सेकंड स्टेप में जो होगा वो आपका स्कूल का डिटेल आपको डालना होगा, कॉलेजेस का, कहाँ पढ़ रहे हैं, कितना पेमेंट वगैरह किए थे, वो सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है डोमिसाइल है। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको स्टूडेंट डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि एक हम पीडीएफ में होगा, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वो उस एंड अगेन फिर स्टूडेंट डिक्लेरेशन के बाद मार्कशीट आपको देना होगा, जो कि खुद साइन करके उसमें खुद अपना साइन करके अपलोड करिएगा। फ़ी आपका मतलब सेमेस्टर फ़ी, कॉलेज फ़ी कितना पेमेंट किए वो, उसका स्लिप स्कैन करके, ये सारी चीज़ें स्कैन करके देंगे। इनकम सर्टिफिकेट, आपका आय प्रमाण पत्र में, और बोनाफाइड, एटलीस्ट इतने डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि अगर कोई स्टूडेंट्स फिल कर लेता है तो उसका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कैसे पता चलेगा, उसमें हम दिखाऊंगा। सो अगर आप स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर एक सीरीज चलाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दें। थैंक यू।